हाय एवरीवन। आज है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का सेकंड लेक्चर और आखिरी लेक्चर। इससे पहले जो लेक्चर हुआ आई होप आप सबको समझ आया हो, आपने अच्छे से उसको पढ़ा हो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज हम इनफर्टिलिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो बच्चों इनफर्टिलिटी होती क्या है? अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब चिल्ड्रन की मतलब कंसेप्शन के लिए ऐसी दिक्कत आना, ठीक है, कि जो चिल्ड्रन है वो नहीं हो रहा हो, मतलब प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है। दैट इज नॉट एज इनफर्टिलिटी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली मेल्स में हो फीमेल्स में, दोनों में हो सकती है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हो सकता है कोई स्ट्रेस हो सकता है कोई डिजीज़ हो, या हो सकता है बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है उनमें से कुछ हो, या फिर कोई इम्यूनोलॉजिकल दिक्कत हो, कोई हेरिडेटरी कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में। जो पहली टेक्निक है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। मतलब ये प्रोसेस है, ये इनविट्रो होती है। इनविट्रो का मतलब बॉडी से बाहर हो रही है, क्लिनिकल लैब्स में हो रही है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं इन विवो। ये इन विट्रो है, बॉडी से बाहर हो रही है। इसमें क्या होता है, ओवम और स्पर्म को एक पेट्री डिश में मीट करवाया जाता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज होती है ना, जब वो ग्रो होता है और 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज है तो उसे जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इसको क्या है, सीधा फिलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अप टू 8 ब्लास्टोमियर से बोलते हैं जिफ्ट। फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार पूछा है। आगे देखते हैं बच्चों, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा वाली स्टेज है तो उसके लिए है IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, ठीक है। हमने अप टू 8 ब्लास्टोमियर अभी अभी पढ़ा था, वो क्या था? जिफ्ट, दैट इज जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। लेकिन इसके उसमें तो फिलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफर कर रहे थे ब्लास्टोमियर को। अब अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसे IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर मतलब यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे सीधा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गिफ्ट। क्या पढ़ेंगे? गिफ्ट। देखते हैं कैसा गिफ्ट है। गिफ्ट होती है गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, मतलब गैमीट्स का फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब बॉडी के अंदर होती है। बात करूँ मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, ठीक है। बात करूँ मैं अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो ये उसमें किया जाता है जिस मेल के अंदर उसका स्पर्म काउंट लो है, ठीक है। लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट हो, या फिर मेल्स है ना, दैट मेल्स कैन नॉट इंसेमिनेट। अगर इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसका लो स्पर्म काउंट है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं बच्चों इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में। इसको डेफिनेशन की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा नाम से समझ आ रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो स्पर्म्स है दैट आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। प्रॉब्लम ही खत्म, ठीक है। स्पर्म्स डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाते हैं ओवम के अंदर। फिर आती है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत महंगा प्रोसेस होता है, एक्सपेंसिव होता है और इसमें बहुत खर्चा होता है। मैं बात करूं सरोगेसी की, तो अब देखते हैं सरोगेसी में क्या होता है। सरोगेसी के अंदर क्या होता है, थर्ड फीमेल मतलब थर्ड पर्सन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक ओवम और एक स्पर्म, IVF कराया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो थर्ड फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। थर्ड फीमेल क्यों बोल रही हूँ इसको पता नहीं,
मतलब दूसरी कोई फीमेल का रोल होता है इसके अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब स्पर्म ओवम सब बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अब दूसरी फीमेल उसको बोला जाता है कि तू बच्चा पैदा कर और हमको दे, ठीक है, और बहुत लोग पैसे के लिए ये सब करते भी हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया हो। मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।